बहुत दिनों पहले की बात है। एक घने जंगल में एक दरख्त की शाख पर एक घोंसला था जिसमें हंस का एक जोड़ा रहता था। उनका एक बच्चा भी था जो पैदाइश से ही काला था। जब से वो पैदा हुआ इसके माँ बाप इसे ताने देने लगे, देखो ये कितना काला है, हमारी नस्ल में तो कोई भी काला नहीं होता, फिर ये कहाँ से आ गया। अब ठीक कह रहे हैं, पता नहीं हमारी ही औलाद को काला होना था। इसकी वजह से हम किसी को मुंह दुखाने के काबिल नहीं रहे। काश हमारा भी एक खूबसूरत बच्चा होता जो समाज में हमारा मान बढ़ाता। इसी तरह दिन गुजरते गए और वो दिन भी आ गया जिसका हंस के जूड़े को बेसब्री से इंतजार था। हंस के जूड़े को एक और बच्चा हुआ जो बिल्कुल अपने माँ बाप जैसा खूबसूरत था। ये देखो, इसे कहते हैं खूबसूरत हंस, और उस काले को देखो। कोई देखे तो सोच में पड़ जाए कि ये हंस है या कुछ और। अब क्यों फिक्र करते हैं, हमारा छोटा बेटा इतना खूबसूरत है, अब हम अपना सारा प्यार इसी पर लुटाएंगे। काला हंस रोते हुए बोला, मम्मी पापा अब मुझे क्यों ताने देते रहते हो, मैं काला हूं तो क्या ये मेरी गलती है। चुप कर, तेरे सबब सब हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमें तुझे अपना बेटा कहते हुए भी शर्म आती है। ये सुनकर काला हंस रोता हुआ आसमान की तरफ अलफाड़ गया। एक दिन जंगल में तूती राजा ने तमाम परिंदों के लिए दावत रखी। सब परिंदे अपने बच्चों के साथ आए। अरे इस काले हंस के माँ बाप पर तो हमें तरस आता है। एक बच्चा कितना काला है और दूसरा कितना खूबसूरत। इसी वक्त तूती राजा आए और काले हंस को देखकर बोले, ये बच्चा कितना काला है, ये तो हंस समाज पर कलंक है, हमने आज तक ऐसा काला हंस नहीं देखा। काला हंस ये सब सुनकर उदास हो गया और सोचने लगा, तो क्या हुआ अगर मैं काला हूं, जरूरी तो नहीं कि सब परिंदे एक जैसे हों, मैं अपनी नजर में तो खूबसूरत हूं। अरे बच्चे, ज्यादा जबान ना चला, एक तो काला है और ऊपर से बड़ों से बदतमीजी। हंस का खानदान वापस घर आ गया, तूने तो हमारी नाक कटवा दी, इसके सबब हमें हर जगह जिल्लत बर्दाश्त करनी पड़ती है। फिर वो अपने खूबसूरत बेटे की तरफ इशारा करके बोले, देखो अपने भाई को कितना खूबसूरत है, इसी की वजह से हमें इज्जत मिलती है। काला हंस बोला, इसमें मेरी क्या गलती है कि मैं काला हूं, ये तो कुदरत का करिश्मा है, मैं भी अब ही का बेटा हूं। देखो कैसे जुबान लड़ा रहा है, इसे जरा भी अफसोस नहीं। हाँ, इसे घर से निकाल देते हैं, कम से कम हमारी बदनामी तो खत्म होगी। काला हंस बोला, आपको मुझे निकालने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही चला जाता हूं। मैं ऐसे खानदान में नहीं रहना चाहता जहां काले और गोरे में फर्क किया जाता हो। ये कहकर काला हंस वहां से चला गया और दूसरे जंगल में जाकर रहने लगा। कुछ अरसे बाद उसके वालिदैन के जंगल में एक जालिम बली आ गई जिसने आहिस्ता आहिस्ता सब परिंदों को मार डाला। सिर्फ काले हंस की मां जिंदा बची। दूसरे परिंदों से यह खबर सुनकर काला हंस घबरा गया। अगर यह सच है तो मुझे इस मुश्किल वक्त में अपनी मां के पास जाना होगा। वो अलिफा कर अपनी मां के पास पहुंचा। मां आप फिक्र न करें, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मां रोते हुए बोली, बेटा तेरे पापा और भाई को इस जालिम बली ने मार दिया। काला हंस अपनी मां को गिले लगा लेता है, मां आपके पास अभी एक बेटा जिंदा है, मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा। इसी वक्त वो जालिम बली वहां आ जाती है। मुझे लगा था सिर्फ एक हंस बचा है, यहां तो एक के साथ एक फरी मिल गया। काला हंस चीख कर बोला, अगर तुमने मेरी मां को कुछ किया तो अंजाम बुरा होगा। बली आगे बढ़ती है मगर तभी काले हंस के दोस्त बाज और दूसरे परिंदे अलिफाड़ती हुए आ जाते हैं और बली पर हमला कर देते हैं। आज तुझे अपने बुरे कामों का बदला मिलेगा। कुछ देर बाद वो जालिम बली मर जाती है। काला हंस अपनी मां को अपने साथ दूसरे जंगल ले जाता है और उसकी खूब देखभाल करता है। इसकी मां को अपनी गलती का एहसास होता है। बेटा मुझे मुआफ कर दे, मैंने हमेशा तेरे साथ फर्क किया, सिर्फ तेरे रंग को देखा, अगर आज तो ना होता तो मैं भी मर जाती। काला हंस मुस्कुरा कर बोला, कोई बात नहीं मां, अच्छी बात यह है कि आपकी सोच बदल गई। काले और गोरे में कोई फर्क नहीं, सब बराबर होते हैं।
इसके बाद काला हंस और उसकी माँ खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं।